I'm sorry नील, मैं तुम्हें और अंकल आंटी को धोखा नहीं दे सकती। आंटी मुझे कितना प्यार कर रही है, उनकी मुझसे कितनी उम्मीदें हैं, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उनका वंश आगे नहीं बढ़ाने वाली। मैं तुम्हें कैसे बोलूं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं? मैं कैसे करूं वो प्रॉमिसेस जो मैं निभा नहीं सकती? सॉरी नील, I'm sorry। रिद्धि बेटा, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे चली गई अचानक? सब ठीक तो है ना? मम्मी, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मत बात करो। पर मुझे लगता है तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि तुम आज मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। वो तो मेरी ही बेटी ना। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, मीटिंग अटेंड कर लो। नहीं मम्मा, मुझे ऑफिस नहीं जाना। मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे, तुम्हें तो काम करना अच्छा लगता है ना, काम करोगी तो अच्छा फील करोगी। पर मम्मा, बेटा मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? काम करते रहो, तभी लाइफ में सारे प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगे। और वैसे भी तुम पूजा में तो बैठी नहीं, इससे अच्छा काम ही कर लो। मीटिंग अटेंड कर लो। पर मम्मा, मैं बेटा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम बदलोगी नहीं। ठीक है मम्मा, मैं ऑफिस चली जाती, लेकिन वापस आने के बाद मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्रथम के बारे में। काफी अर्जेंट है। प्रथम के बारे में? क्या? नहीं मम्मा, डोंट वरी, मैं शाम को आपको बताती हूँ। आपसे मिलकर आपके सामने मैं बात करना चाहती हूँ। चलो ठीक है बेटा, बाय। रिद्धि फोन क्यों नहीं उठा रही? रिद्धि, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक मीटिंग के लिए पूजा नहीं छोड़ सकती, मेरी आई का दिल इस तरह से नहीं दुखा सकती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रही? चलो नील, अब करते हैं खेल शुरू। हाँ रिद्धि, पहुंच गई ऑफिस? चलो गुड, मीटिंग खत्म कर लो बेटा। बेटा मैं आज बहुत खुश हूं। तुमने अपनी सास की बात ना मानकर बहुत अच्छा किया कि तुमने मीटिंग करने के लिए डिसाइड कर लिया। अरे तुम्हारी सास की बस चले तो वो तो तुम्हारी करियर को खत्म ही कर दे। तुम टेंशन मत लो, तुम ध्यान दो अपने काम पे। अरे तुम्हारी सास को तो मैं हैंडल कर लूंगी, रहती तो मेरे ही घर में है ना, कितना लड़ाई झगड़ा करेगी। इसका मतलब रिद्धि ऑफिस में? वो ऑफिस कैसे? मेरी आई के बारे में गलत मत बोलना, कहा था मैंने आपसे। सिर्फ तुम्हारी आई ही नहीं, तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, तुम सब एक जैसे हो। मुफ्तखोर, लूजर्स, मेरे ही टुकड़ों पे पल रहे हो ना? पल रहे हो ना? अरे दो कौड़ी की औकात नहीं तुम लोगों को, और इतने शानदार महल में रहने आ गए, फिर भी तुम्हें झेल रही हूं ना। जिस दिन मेहनत करके काम करना पड़ेगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी कितनी मेहनत करती है। भीख मांगने वालों को कभी औकात नहीं भूलनी चाहिए। कहा ना मैंने आपसे, मैं अपने परिवार के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता हूं। समझ नहीं आती आपको?
ये तुम मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है? अगर रिद्धि पूजा छोड़ के मीटिंग में गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैंने कब आपको धक्का मारा? आप क्या बोल रही हैं? अरे क्या हुआ? मम्मा देखो ना, इससे मुझे धक्का मारा। बोल रहा है कि रिद्धि अपने करियर और काम के पीछे लगी रहती है, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मतलब मैं, मेरी जैसी है मेरी बेटी, ये कह रहा है ये। अरे आज ही झूठ बोल रही है ये। कोई धक्का नहीं मारा मैंने इनको, क्यों झूठ बोल रही है आप? नील, तुम समझदार हो, ये सब क्या कर रहे हो? और कंचन, तुम भी ये बात को यहीं खत्म करो। आपको जितने नाटक करने हैं ना, कर लीजिए, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि रिद्धि आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं। एक बार रिद्धि वापस आ जाए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओ रियली? तुम्हें लगता है मेरी बेटी मेरी जैसी नहीं? वो बिल्कुल मेरी तरह है। वो ऑफिस गई है मीटिंग अटेंड करने। यकीन नहीं आ रहा? जाओ, जाके पता करो। जाओ। नील सर। हेलो सर। फेडी, रिद्धि ऑफिस में? हाँ है सर, मीटिंग में बिजी है। ठीक है। मैं ये पूजा नहीं कर सकती। उसने मना किया था ना कि उसे पूजा में नहीं बैठना है, क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था। उसे समझ में आ गया कि मीटिंग से इंपॉर्टेंट पूजा नहीं है। क्यों? क्यों रिद्धि? क्यों किया तुमने ऐसा? दादा, क्या कर रहे हो आप? खून निकल रहा है। दादा क्या हो गया आपको? अब क्यों भाभी पर इतना गुस्सा कर रहे हो? अगर वो ऐसे उठकर गई है तो उनकी कोई वजह रही होगी। वजह है वजह, उसका काम। नहीं दादा, आप भी भाभी को अच्छे से जानते हो, वो ऐसी नहीं है, कुछ और बात होगी। एक मिनट, तू उसकी इतनी साइड क्यों ले रही है? हाँ, तूने देखा नहीं उसने हमारी आई का किस तरह से अपमान किया है? सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई वो। दादा प्लीज, आप गुस्सा मत करो, आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लो बस। अंजलि, ये रिद्धि और मेरे बीच की बात है, तू बीच में मत बोल। जा यहाँ से। कहीं मेरी वजह से दादा और भाभी में झगड़ा ना हो जाए। जा। बहुत गलत किया उसने। अब तक हमारे घर में माँ का स्थान सिर्फ मुझे मिला था। यही समझ लो कि मेरा स्थान मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये थाल जब तुम स्वीकार करोगी तो साथ ही मुझे एक वचन दोगी कि तुम मेरे परिवार का वंश आगे बढ़ाओगी। मम्मा, मम्मी, क्या हुआ मम्मा? आप रो क्यों रही हैं? जब एक माँ को एक माँ होने की सजा मिलती है ना तो रोना आ ही जाता है बेटा। तुम्हारे जाने के बाद नील ने तुम्हारा पूरा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। कहने लगा कि कंचन चोटवानी की बेटी से और क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, बदतमीज, किसी की फिक्र नहीं है इसे।
बात सुनाने तक थी तो फिर भी ठीक था। अब तो आदत हो गई है मुझे उसकी। पर उसे मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था रिद्धि। क्या? हाँ, नील ने मुझे बहुत जोर से धक्का मारा। कंचन, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो पूछ लो मम्मा से। मम्मा बताइए रिद्धि को, आपने देखा था ना नील ने मुझे धक्का मारा? बताइए ना। कंचन, मैंने कहा छोड़ दे इसको, झगड़ा मत पड़ा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अपने ही घर में अपनी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती रिद्धि। और तो और आजकल मुझ पे अटैक्स भी होने लगे। मैं तो सोच रही हूँ कि इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। मामा, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं नील से बात करूंगी। अब आएगा मजा। इन दोनों के बीच इतनी आग लगाऊंगी कि रिद्धि बच्चे को जन्म देने से पहले 100 बार सोचेगी। नील, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम पर हाथ उठाने की? तो सासू मॉम ने तुम्हारे कान पहले ही भर दिए। कोई बात नहीं, तुम मुझसे पूछ रही, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें किसने हक दिया मेरे आई बाबा के जज्बातों के साथ खेलने का? अरे तुम जानती हो, जब से आई को पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब से वो फूल ही नहीं समा रही है। अरे पूरे घर में गा रही है, नाच रही है, तुम्हारे लिए पूजा रखवा रही है, यहां तक कि तुम्हारे लिए लड्डू तक बना रही है। अरे इतना लाड तो मेरी आई ने आज तक मुझे नहीं किया जितना तुम्हें कर रही है वो। और तुमने क्या किया उनके साथ? हाँ, ये नथ सिर्फ एक नथ नहीं, मेरी आई का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। और तुम इसी नथ पर पांव रखकर चली गई। जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मुझे। क्योंकि मैं तुम्हारी आई को धोखा नहीं दे सकती। उनको लगता है कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है। उनको लगता है कि मैं उनका वंश आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा था। मुझे लगा था कि तुम अपने परिवार को, हमारे परिवार को धोखा नहीं देना चाहती, इसीलिए तुम पूजा से उठकर चली गई। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए पूजा मायने नहीं रखती। अरे तुम्हारे लिए ये सब मैटर नहीं करता। तुम्हारे लिए मैटर करता है तो सिर्फ तुम्हारी मीटिंग। रिद्धि, मुझे लगता था कि तुम अलग हो। तुम्हारे लिए पैसे से ज्यादा रिश्तों के मायने हैं, अपनों की अहमियत है, अपने परिवार की अहमियत है। लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह। तुम्हें चाहिए तो सिर्फ पैसा, 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 पैसा। पैसे के आगे ना तुम्हें फीलिंग्स दिखती है, ना इमोशंस दिखते हैं, ना परिवार दिखता है और ना प्यार दिखता है। अरे क्या करोगी इतने पैसों का? जब अपनों को ढूंढोगी ना, अपने परिवार को ढूंढोगी, तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। जब परिवार के नाम पर सिर्फ पैसा, रिश्तों के नाम पर पैसा, अपनों के नाम पर सिर्फ पैसा रह जाएगा ना, तो एक काम करना, इन पैसों से ही प्यार करना, इन्हीं से रिश्ते बनाना और इन्हीं से बातें करना। तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लाइन क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, आज मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूं। और अगर लिमिट क्रॉस कर ही रहा हूं ना रिद्धि, तो एक काम करता हूं, पूरे अच्छे तरीके से कर देता हूं। अरे तुम्हारी जैसी लड़की ना, दादा प्लीज गुस्से में कुछ ऐसा मत कहना जिसका बाद में आपको पछतावा हो। मंजरी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मंजरी, मैंने कहा ना, ये रिद्धि और मेरे बीच की बात है, तू बीच में मत बोल।
मैं जो बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा। होगा, आपको पछतावा होगा दादा, क्योंकि जो आप जानते हैं वो सच नहीं है। सच वो है जो मैं आपको बताऊंगी। मंजरी, कैसा सच? बताओ सच क्या है? दादा, दादा प्रेग्नेंट। मंजरी, मंजरी वो मेरी दवाइयाँ तुम्हारे पास रह गई है ना? दवाई खाने का टाइम हो गया मेरा, मैं मिस नहीं कर सकती। तुम चलो, तुम चलो यहाँ से। एक मिनट, क्या सच बताना चाहती थी तुम? कुछ नहीं बताना था। नील, हटो सामने से, हटो। मंजरी, जब तक तू सच नहीं बोलेगी तब तक यहां से नहीं जाएगी। नील, उसका हाथ छोड़ो। बोल मंजरी, सच क्या है? दादा छोड़ो उसका हाथ। बोल, मैंने कहा बता सच क्या है? छोड़ो। मंजरी, ठीक तो हो ना? नील, तुम ये क्या कर रहे थे? कुछ हो जाता तो? कमला ने कल तुझे अस्पताल में देखा एक लड़के के साथ। आपका नाम तो रिद्धि है ना? रिपोर्ट्स में मंजरी क्यों लिखा हुआ है? मंजरी, इसका मतलब तू? मंजरी, 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 भाभी अब कुछ नहीं हो सकता। हमें दादा को सच पता नहीं होगा। इससे पहले कि दादा खुद सच का पता लगाए, हमें दादा को बताना ही होगा, वरना वो प्रीतम को कुछ करना चाहिए। भाभी मंजरी, 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 तुम शांत हो जाओ। ये मैं हैंडल कर लूंगी, तुम शांत रहो। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना।
मंजरी, बता मुझे क्या बात है। नील, मैं बताती हूँ। सच ये है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मंजरी प्रेग्नेंट है। क्या? एक्चुअली बात यह है कि इसका मतलब घर पे कोई प्रेग्नेंट है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? प्लीज आई बाबा को या दादा को कुछ मत बताना। प्रथम, क्या तुम इस बच्चे के पिता हो? मतलब प्रथम? मंजरी! नहीं नील, नहीं। नील, तू जानती है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। अरे बड़ा भाई हूं तेरा। जब तू पैदा हुई थी ना मंजरी, तो आई बाबा ने मुझे तेरी जिम्मेदारी दी थी। कहा था कि मैं तुझे वो सारे संस्कार दूं, वो सारे नैतिक आधार बताऊं जिस पर हमारा परिवार चलता है। वो सब कुछ सिखाऊं जो आई बाबा ने मुझे सिखाया। कितने सपने थे हमारे मंजरी कि तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करेगी, एक अच्छे लड़के से तेरी शादी होगी, पर तूने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे घर के संस्कार, हमारे घर के नियमों को ताक पर रख दिए। कसम खाई थी मैंने कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, और मैं ये भी जानता था कि अगर मैं तेरे साथ हूं या ना हूं, लेकिन मेरी मंजरी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। क्यों किया ऐसा? जवाब दे मंजरी, क्यों किया तूने ऐसा? नील, तुमने कसम खाई है मंजरी की रक्षा करने की, लेकिन साथ में तुमने ये भी कसम खाई है कि अगर मंजरी से कभी भी कोई भी गलती हो तो तुम उसे ठीक करोगे। अगर मंजरी के पैर कभी भी लड़खड़ाए तो तुम उसे संभालोगे। यही होता है भाई बहन का रिश्ता। तुम्हें सिर्फ मंजरी की रक्षा नहीं करनी है नील, उसका साथ भी देना है। मैं मानती हूँ मंजरी और प्रथम से गलती हुई है, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास है। तुम बड़े भाई हो, तुम्हें अपनी बहन का साथ देना चाहिए। नहीं हूं मैं इसका बड़ा भाई। आज के बाद इसका दादा इसके लिए मर गया।